बहुत से अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है। तो विज्ञान है तो कैसे, उसको हम समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर, अर्थशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध अध्ययन है। सबसे पहली बात आती है विज्ञान क्या है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध अध्ययन है, यानी हम जब सिस्टमेटिक स्टडी करें, एक क्रमबद्ध रूप से किसी भी समस्या का अध्ययन करें, यह है तो क्या है, पहले क्या थी और क्या होगा, इसके बारे में जब हम अध्ययन करें तो वो विज्ञान हो गया। तो कुल मिलाकर हमें आप क्या देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी कार्य के कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। यानी अभी वर्तमान में कोई भी स्थिति है तो उसका कारण क्या है, आज जो परिणाम उसका कारण क्या रहे, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो विज्ञान है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र को भी यहाँ पर विज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है, सबसे पहला बिंदु जो है वह यह है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों का क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया जाता है। इन तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है। मेन बात यह है कि क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वैसे चलते हैं। जैसे कि आज यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो यह क्यों, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उसका सिस्टमेटिक हम अध्ययन करते हैं। आज यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो क्यों है, इसके पीछे सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या कारण रहे, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जाहिर है यह भी एक विज्ञान हो गया, क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट, विज्ञान के समान अर्थशास्त्र में भी किसी कार्य के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध स्थापित करके नियमों का निर्माण किया जाता है। सबसे मेन बात देखिए, मांग का नियम, हम आगे पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि सामान्यतः बाजार में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा अथवा उसकी मांग कम हो जाती है। सामान्यतः ये होता है। तो यदि किसी वस्तु की मांग कम हुई है तो कम क्यों हुई है, क्योंकि उस वस्तु की कीमत बढ़ गई। तो कारण और परिणाम को हम यहाँ पर जोड़कर इसमें संबंध बताकर मांग का नियम बता दिया कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध होता है। अब ये नियम क्या आपको अभी समझ में नहीं आएगा, सामान्य स्थिति मैंने आपको बताई। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या होती है, मतलब ये मांग का नियम क्या है, इसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विज्ञान है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे, इसमें विज्ञान के समान अर्थशास्त्र में भी आर्थिक घटनाओं की जांच प्रयोग द्वारा संभव है। आर्थिक घटनाओं की जांच मतलब कोई भी आर्थिक घटना अर्थव्यवस्था में हो रही है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ गई है तो वो क्यों बढ़ी है, उसकी जांच हम कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ रोजगार के साधनों में कमी हुई थी, कहाँ कहाँ उद्योग धंधे कम हुए थे, कहाँ निवेश में कमी हुई थी, उसके कारण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र विज्ञान है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्थिक नियमों की सत्यता की जांच प्रयोगों के माध्यम से संभव है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मांग का नियम। मांग का नियम क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। आप भी जानते हैं कि बाजार में आप जब कभी किसी वस्तु की मांग आप करते हैं तो उसकी कीमत को देखते हैं। जैसे कीमत बढ़ती तो आप मांग कम कर देते हो, कीमत घटती तो मांग बढ़ा देते हो। सब्जियों को ले लें तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी नियम हैं अर्थशास्त्र के, उनको हम जान सकते हैं। विज्ञान के नियमों को हम उसकी जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरी हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, उनको हम उसमें प्रैक्टिकली वैसे देख सकते हैं उसके जो लॉज हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के जो नियम हैं उनको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाकर या घटाकर जांच कर सकते हैं कि वास्तव में नियम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक नियमों के आधार पर आर्थिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करना। अब जैसे जैसे कि विज्ञान में होता है, विज्ञान में हम मानते हैं कि यदि कोई लोहे की वस्तु बाहर पड़ी रहेगी बारिश में तो उस पर पानी लगेगा और जंग आ जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन है, ये नियम बता रहा है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी यही है कि जब किसी वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो उसके उत्पादन क्या प्रभाव पड़ेगा, या किन्हीं वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ेगी या घटेगी उसकी मांग पर आने वाला प्रभाव क्या होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर यदि अर्थव्यवस्था में मानसून अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी रहेगी तो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सब आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। मानसून अच्छा रहेगा तो किसानों को अच्छा दाम मिलेंगे, अच्छी फसल होगी, उनको अगर अच्छे दाम मिलेंगे, उनको आय मिलेगी तो समस्त प्रकार की वस्तुओं की मांग होगी। उन्हें भी मोबाइल चाहिए, उन्हें भी ट्रैक्टर, कार, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, मकान, मोबाइल, सबकी मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, उन्हें भी सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, मतलब अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, उसमें हम माना कि विज्ञान है। ठीक है।